अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन के 100 इंडेक्स ओपन एट 70,213 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सेटल टू कंक्लूड एट 70,333 इंडेक्स पॉइंट के साथ। मजमूई तौर पे 105 पॉइंट्स का इजाफा देखा है इन द बेंचमार्क के AC100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन के AC100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 255 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन 221 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे के दिन भी अप्रॉक्सीमेटली 221 मिलियन शेयर्स का ही काम देखा गया। मोर और लेस फ्लैट किस्म का चेंज नजर आया ऑन डे बेसिस। इस तरीके से पोस्ट ईद हमने देखा कि वीक स्टार्ट रहा विद पॉजिटिव वाइब्स, अच्छी वाइब्स के साथ रहा, क्योंकि ओवर द वीकेंड दो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे तो रहते हुए ईरान और इजराइल का बहुत बड़ा टेंशन नज़र आ रहा था, बट वो हमारे यहाँ मंडे के दिन ईज ऑफ रहा। बहुत बड़े लेवल पे कोई डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें नज़र नहीं आया। खुलने के साथ मार्केट एक थोड़े से प्रेशर में थी, लेकिन फ़ौरन ही रिकवर कर गई क्योंकि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ एसोसिएटेड थी, जिसमें इम्पॉर्टेंट था कि सऊदी डेलीगेशन का पाकिस्तान विजिट करना और डिफरेंट एसेट्स में इंटरेस्ट शो करना इन ऑर्डर टू हैव द स्टेक और एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट साइड। तो वो हमने देखा कि एक सक्सेसफुल मीटिंग जो कि आज लास्ट डे है उसका, वो इन प्रोग्रेस है, और वी होप सो कि कोई एक अच्छा अनाउंसमेंट हम बहुत जल्दी सुन पाएंगे जिससे सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की एक्विटी मार्केट्स के अंदर जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं और जो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स वाली चीज़ें हैं उनके अंदर कोई हमें इम्पैक्ट नज़र आए, और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर भी उसकी एक पॉजिटिव वाइब्स और एक वाइब्रेंट किस्म की पार्टिसिपेशन नज़र आ रही होती है। साथ ही साथ अगर हम ये देखें तो कुछ डेफिनेटली कंसर्न्स भी पाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो चैलेंज होगा वो IMF के साथ निगोसिएशन स्टार्ट हो चुकी हैं फॉर द न्यू बेल आउट पैकेज, जो कि डेफिनेटली लिटिल टफर होगा कंपेयर टू द प्रीवियस वंस, और नए टारगेट्स दिए जाएंगे, इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगे जिसको मीट करना होगा इस गवर्नमेंट को, और वो मेरे ख्याल से कुछ हद तक मार्केट के लिए भी नेगेटिव हो सकता है और अक्रॉस द बोर्ड ओवरऑल इकोनॉमिक के लिए भी 1 साल या 1.5 साल के लिए चैलेंजिंग रह सकता है। साथ ही साथ बात करें तो 29 तारीख को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज ऑल सेट टू अनाउंस इट्स अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट 2 months, जिसमें मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि स्टेटस को रहेगा डिस्पाइट हैविंग द फैक्ट कि इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आए हैं, बट चूँकि आगे चल के इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में ऑयल का प्राइस बड़े वॉलेटाइल है, कुछ बढ़ी भी फिर सेटल भी हो रही है, लेकिन ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन ईरान एंड इजराइल चल रहा है, और गॉड फॉरबिड अगर उस एंड पे कुछ ज़्यादा एस्केलेशन आ जाता है तो ये ट्रांसलेट होगा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के ऊपर, जिसका सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट पाकिस्तान की बास्केट ऑफ इन्फ्लेशन पर आएगा, एंड हैंस फोर्थ हमारा जब इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ होगा तो वी कांट एक्सपेक्ट टू कट द इंटरेस्ट रेट इमीडिएटली, राइट। सो आई बिलीव कि ये एक थोड़ा सा टेंडेंसी होगा जिसको हमें आगे देखना है, और इस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इस वक्त मेरे ख्याल से स्टेटस को कोई तरजीह देगा। इसके अलावा मार्केट के अंदर अगर आप बात करें तो चूंकि 71,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल इंडेक्स, हम वी आर रनिंग एट ऑल टाइम हाई इंडेक्स लेवल सो फार, तो यहाँ इन्वेस्टर रिटेल तबके वाले जो इन्वेस्टर हैं वो तमाम का फोकस पॉइंट ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बहुत हैवी लेवल पे बाइंग कर रहे हैं। देयर कुड बी अ लिटिल करेक्शन, और जो करेक्शन का मोड होगा वो अब ऐसा नहीं होगा कि 200-500 पॉइंट का होगा। करेक्शन कैन बी इजीली गो अप टू 2000 पॉइंट टू 2500 पॉइंट्स। तो वो फिर एक ऐसी इन्वेस्टर के जहन में बात होती है कि जब ट्रेडिंग मोमेंटम या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की साइकी बनाई हुई है तो वो फिर हम थोड़ा सा नीचे के लेवल्स पे बाइंग करें। ऑल्दो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और जो फोकस करना चाह रहा है अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग के ऊपर, तो उसके लिए तो आई थिंक डिविडेंड वाले मैटर्स, अच्छे रिजल्ट्स को फोकस करना चाहिए। रिजल्ट सीजन अपने फुल पीक पे है, कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स अनाउंस हुआ आज भी, कुछ अपकमिंग टाइम में भी अनाउंस होने वाले हैं। अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स के अंदर तो आप टाइट रहेंगे, तो उसमें कोई किस्म का टेंशन नहीं है। अगर वो डिस्काउंट करते भी हैं तो फ़ौरन ही अपनी ट्रू प्रेजेंट वैल्यू पे दोबारा आ जाते हैं। आज हमने देखा कि UBL बैंक ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट अनाउंस किया, 11 रुपये का पे आउट किया और 12 रुपये 70 पैसे की क्वार्टर की अर्निंग शो की। तो दिस शोज़ अ वेरी
sound backup support in terms of fundamentals, और डिविडेंड यील्ड भी 20% के करीब या 22% के करीब बन रही है। तो आई थिंक ऐसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रहते हैं तो उसमें फिर किसी किस्म का अभाव नहीं होता, डिस्पाइट हैविंग के कोई किस्म की अगर करेक्शन भी आती है तो। सो हमारी स्ट्रैटेजी भी यही रहेगी कि ट्रेडिंग वाले सिक्लिकल स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की तरफ फोकस करना चाहिए और हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा रखना चाहिए। So please share your valuable feedback here at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is very important to us. Till then, I, Faisal Dhedi, signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.